पुजारी की कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। त्रिलोकपुर जावांगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और हम क्या करते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले ना हम पूरे शहर में, अपने रिश्तेदारों में, सब जगह ना उस बात का ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, और फिर वो काम बनता भी नहीं है। अगर बन भी जाता है तो फिर लोग है ना मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो भाई कोई भी काम अगर आप शुरू करें ना, तो उसको ना पहले ना उसको सफल होने दो, और सफल होने के बाद ना फिर वो चीज़ ना अपने आप ही ना शोर मचा देती है, और तभी मज़ा आता है। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले किसी को मत बताओ। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो अभी टाइम ना हो गया है सुबह के 6 सवा 6 बजे का टाइम हो गया है, और यहाँ पर मैं करी हूँ बाथरूम साफ़। तो घर की साफ़ सफाई मैंने अभी करी है आधी, यानी कि झाड़ू वगैरह सब मैंने लगा दी है पूरी घर में। फिलहाल मैंने पोछा नहीं लगाया है अभी। तो मैंने यहाँ पर ना वॉश बेसन, बाथरूम सब यहाँ पर साफ़ कर दिए हैं, और टुंटी भी आई हुई थी बोर की, तो साथ मैंने मशीन भी लगा दी है। तो अभी नहाने से पहले ना मैं बाथरूम को साफ़ कर देती हूँ। अभी नहाने की तैयारी करूँगी मैं, तो मशीन मैंने लगा दी है, और टुंटी भी आई हुई थी। फिलहाल बोर का पानी था, उसमें भी कपड़े धुल जाते हैं। मशीन लगा के छोड़ दी थी। उसके बाद ना फिर मैं अपना नहा धोकर आ गई थी, और आंगन तो मैंने सुबह ही धो दिया था, सिर्फ मैंने पोछा नहीं लगाया। आज पोछा मैं आज बाद में लगाऊंगी। कभी कभी मैं बाद में भी लगा लेती हूँ, और कभी कभी मैं सुबह भी लगा देती हूँ नहाने से पहले भी। सोमवार का दिन था और तारीख थी 9, तो जैसे कि मेरा सोमवार का व्रत भी था। और यहाँ पर ना मैंने जो रात की था, जो दिए में जो बत्तियाँ वगैरह थी जड़ी हुई, वो मैंने एक डब्बे में डाल दी है। तो फिलहाल मैं सिर्फ मंदिर में ही पोछा लगाऊंगी, तो मंदिर की सफाई करके छोड़ दूंगी। तो पहले मैं नाश्ते की तैयारी करूंगी। तो श्लोक को भी मैंने बीच में उठा दिया है। तो जैसे 8 बजे से पहले उनकी बस आ जाती है, तो उसको भी तैयार करना है, नाश्ता वगैरह भी बनाना है। और जैसे केशव के तो पेपर हो चुके हैं, तो घर पे रहता है, पर श्लोक के पेपर शुरू हुए थे 9 तारीख को, यानी कि सोमवार के दिन। तो उसको जाना है, तो उसको भी तैयार करना है। तो जैसे कि मैंने अपना नहा धो के सिर भी धो लिया है। और फिलहाल ये है कि पहले मैं नाश्ता पानी बनाऊंगी, मैं बाद में अपनी पूजा वगैरह करूंगी आराम से, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा करने में भी। जैसे हम व्रत रखते हैं ना, तो भाई उसमें थोड़ा टाइम लगता है, हमें कहानी वगैरह पढ़नी पड़ती है ना, इसलिए मैं फिर बाद में आराम से करूँगी। पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पर दिए वगैरह मैंने रख दिए, इनको मांजूंगी भी मैं। तो पहले जैसे मैं सुबह के टाइम ना रात को मैंने काले चने भिगोए थे, जो कि मैंने उबाल लिए थे। तो सूखी सब्जी बनाऊंगी मैं काले चने की। तो मैंने जो कि मैंने सारी तैयारी यहाँ पर कर ली है। और पतीले में ना दही है, जो कि लस्सी भी लोनी है मुझे उसकी, वो मैं बाद में करूँगी वो काम। तो यहाँ पर तेल चढ़ाने के बाद ना जीरा और प्याज का तड़का यहाँ पर लगा दिया है। बस ये कि फटाफट से सूखी सब्जी ये बन जाएगी, और सबको आज ये सूखी सब्जी खानी है। ये सब्जी मैंने सिर्फ दोपहर के लिए बना रही हूँ, इन तीनों बाप बेटों के लिए, इसलिए मैंने प्याज का तड़का लगाया है। और शाम के टाइम ना जैसे मेरे लिए सब्जी मैं बनाऊँगी ना, वो बिना लहसुन प्याज की बनेगी, वो मैं रात के समय बनाऊंगी शाम के टाइम। तो बस ये दोपहर के लिए बना रही मैं इन तीनों के लिए। तो यहाँ पर सारे मसाले डाल के और उसको मसाले को अच्छे से पका लिया है। जो ये चने थे इसमें थोड़े से वाइट भी थे छोले, और चने भी थे, तो इनको थोड़ा थोड़ा मैंने फोड़ भी लिया है। बस यहाँ पर इनको मिलाने के बाद ना थोड़ा सा पानी डाल के इनको ढक के रख दिया है। ये सब्जी ना भी वैसे खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, सूखी सब्जी। और उस लोग फिर टिफिन में भी लेके भी चले जाएगा, क्योंकि वही ना फिर स्कूल के टाइम पर ही आएंगे, ये भले ही पेपर हो रही है उनके, वही 2 बजे के आसपास में आएगा। फिर ये कि 2 रोटी लेके चले जाएगा। देखो भूख लगती है बच्चों को भी, एक रोटी में सुबह एक रोटी खा के जाए, वही 2-3 बजे आए ना भाई, देखो भूख लग जाती है बच्चों को। तो ये कि मेरे बच्चे कभी भी पैसे नहीं लेके जाते हैं, और ना ही भाई कभी भी स्कूल में वो कोई भी चीज़ वो खाते हैं। घर पे मैं को रोटी देती हूँ बना के, वही लेके जाते हैं टिफिन में। तो यहाँ पर मैंने श्लोक के लिए प्लेट भी लगा दी है, और दूध भी मैंने इसका गर्म कर दिया है। पहले रोटी निकाल दी है गाय की, और मैंने सिंपल रोटी बनाई है, मैंने कोई पराठे नहीं बनाए हैं, क्योंकि थोड़ी सी श्लोक को भी खांसी की और जुकाम की शिकायत सी हो रखी है। एक तो ये मौसम बदल रहा है, एकदम से गर्मी इतनी होगी भाई, बहुत ज़्यादा वाली 3-4 दिन से ना बहुत तेज धूप पड़ रही है, बहुत ही भयंकर वाली। बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और मार्च के महीने में ऐसी गर्मी भाई, आगे क्या हाल होगा। रोटी मैं सिर्फ बना केशव के लिए और श्लोक के लिए बनाई है, और उसके पापा जैसे 10-11 बजे के आसपास में आएंगे, तब रोटी मैं इनके लिए बाद में बनाऊंगी। बस यहाँ पर रोटी बन गई थी, और श्लोक का मैंने टिफिन भी पैक कर दिया है। तो भाई 8 बजे का टाइम हो गया है, और श्लोक का आज है पेपर। अच्छे से पहला पेपर, ध्यान से दिखाना बेटा, हिंदी का नहीं। नमस्ते।
और ना भई टाइम का ना पता नहीं चलता, भई कब ना 8 बज जाते, सच में बता रही हूँ मैं। बस मैंने नाश्ता पानी बनाया है और सब लोग को तैयार किया था, इतने में 8 ही बज गए हैं। बस उसके बाद ना थोड़ा-सा मैंने रसोई को भी मतलब कि साफ़ कर दिया था थोड़ा-थोड़ा, हाँ। और अब मैं कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी। सबसे पहले तो ये जो दिए है ना, इनको मांजूँगी भी मैं। तो भई इस पैकेट में पीताम्बरी है, वैसे तो इस पे लिखा हुआ है ताम्र शायद क्रांति, वैसे पीताम्बरी बोलते हैं इनको। पीतल के बर्तन मांजने के लिए ना ये बहुत ही बेस्ट है भई। बस ना हाथ पे थोड़ा-सा रखा और बहुत ही अच्छे से पीतल के जो बर्तन होते हैं ना वो चमक जाते हैं। जूना लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको हाथ से रगड़ना है, हाथ से साफ़ हो जाते हैं। पर एक ही हाथों के बैंड बज जाती है। पहले तो मैंने ये दिए साफ़ करे हैं और उसके बाद ये जो पीतल की जो लुटिया है ना, ये सिर्फ़ ना पूजा के लिए ही काम आती है हमारी, जैसे जल वगैरह चढ़ाने के लिए। और देखो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ना ये कैसे चमक गई, बिल्कुल सोने की तरह। तो भई इसको मैं हर रोज़ माँजती हूँ और ये शाम तक ना वैसी की वैसी हो जाती है। पीतल के बर्तन पे ना थोड़ी-सी भई मतलब कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें। उसके बाद ना मंदिर में भी मैंने थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई करके अपने यहाँ पर दिया बत्ती की कर ली है तैयारी। तो जैसे कि मेरा सोमवार का व्रत है, तो भई आधा घंटा से ऊपर लग जाता है दिया बत्ती करने में आराम से। तो एक तो अलग से मैंने यहाँ पर प्लेट में दिया रख लिया है, एक लोटा पानी का, और फूल वगैरह भी मैं लेकर आ गई थी ऊपर से। तो अब जैसे ना अब फिर से पौधों में हरियाली सी आ गई, तो फूल भी भाई ताज़े-ताज़े खिलने लग गए हैं सदाबहार पौधों में। तो यहाँ पर ना सभी देव-देवताओं पे भी मैंने तिलक कर दिया है और खुद भी लगा लिया है। और अब यहाँ पर दिया लगाने के बाद अब मैं 16 सोमवार की कथा पढ़ने जा रही हूँ, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और एक बहन ने मुझे पूछा भी था कि आप ना 16 सोमवार की जो व्रत है वो कैसे करती हो? तो ये व्रत ना मैं बचपन से रखती आ रही हूँ, बचपन से जब शायद मैं 5वीं क्लास में पढ़ती होंगी, तो मैंने बहुत व्रत करे हैं भई। इसका फल मुझे मिला भी है, सच बता रही हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने मेरे माँगने से भी ज़्यादा मुझे दिया है मेरे शिव भगवान ने, बहुत ज़्यादा बड़ा। और भई आप ये व्रत रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी वो नहीं है। जैसे मैं तो रहती हूँ कि सब्ज़ी रोटी के, तो शाम को ना सब्ज़ी रोटी ही खा के मैं अपना व्रत खोलती हूँ। आप जैसे मिठाई के साथ भी रह सकते हो, मिठाई खाना होता है पूरे 16 सोमवार के व्रत में। और फिर उसी का ही के साथ ऐसे उद्यापन करना होता है चूरमे का ही। और जैसे दूध भी आप पी सकते हैं शाम के टाइम, सिर्फ दूध दूध का ही रहना पड़ेगा आपको। और फल फल में भी रह सकते हो आप, पर ये कि मैं सब्ज़ी रोटी का ही रहती हूँ, क्योंकि मीठा खाने के बाद ना फिर ना सब्ज़ी खाने का मन करता है। अगर आपको सब्ज़ी रोटी खानी है ना, तो फिर इसमें ना ना तो लहसुन प्याज डालना है और ना ही व्हाइट नमक डालना है, उसमें डालना सेंधा नमक। और फिर आपको ना बीच में भई ना तो दूध पीना है और ना ही फल खाने हैं। मैं सिर्फ ना बस चाय ज़रूर पीती हूँ, लस्सी पी लीजिए आप, पर ना ही मैं दूध पीती हूँ और ना ही मैं फल खाती हूँ। सिर्फ ना सब्ज़ी रोटी का ही व्रत मैं रखती हूँ। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरीके से रहते हो भई, पर मेरा तो तरीका तो यही है, मैं शुरू से ही सब्ज़ी रोटी के ही रहती हूँ। और नीचे पूजा करने के बाद ना फिर आ गई थी मैं ऊपर। यहाँ पर मैंने शिवलिंग रखा हुआ है और इसपे मैंने जल चढ़ाया, फूल, और साथ में ना जैसे थोड़े से चावल के दाने, और आराम से पूजा करके फिर आ गई थी मैं नीचे। हाँ, और उद्यापन अगर जब आपको करना है ना 16 सोमवार के व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को ना सब्जी रोटी बना लीजिए, साथ में हलवा भी बना लीजिए। जैसे 5 लड़कों को खाना खिलाना होता है, 5 या 7 बुला के आप खाना खिला सकते हैं, बस उद्यापन हो गया। तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और भाई सच बता रही हूँ, 16 सोमवार का जो व्रत ना भाई सच में जिसने भी रखा होगा ना, वही उसकी जो मनोकामना वो पूरी होती है। तो मैं तो अपने बता रही हूँ भाई, मैंने बचपन से व्रत रखे हैं और जो मैंने मांगा था ना उससे मुझे ज़्यादा दिया है भगवान जी ने। और इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा पति मिला भाई, और क्या ही चाहिए, है ना। जीवन में एक पति अच्छा मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। मेरे जो पति ना भाई इतने अच्छे इंसान ना भाई, बहुत ज़्यादा मजाक के टाइप के, ना तो गुस्सा है, ना कोई ऐल है, ना बैल है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान है भाई। तो भाई और क्या ही चाहिए, है ना। तो फिर उसके बाद ना फिर हमने भाई चाय वगैरह पी। और देखो सबके अलग अलग तरीके होते हैं भाई व्रत रखने के भी, वो आपकी मर्जी है आपको किस तरीके से रखने हैं। मेरा तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैं तो ऐसे ही देखो व्रत रखती हूँ, दिन में कुछ भी नहीं खाती हूँ सिर्फ चाय के अलावा। अब जैसे गर्मी में शुरू होगी ना, तो लस्सी वगैरह आप पी सकते हैं। और ना तो मैं दूध पीती हूँ, ना मैं दही खाती हूँ भाई, और ना ही मैं फल फ्रूट खाती हूँ। शाम को खाना ही खाऊंगी, चाय भले ही मैं कितनी बार ही पी लूँ। अब जैसे गर्मियों में आप नींबू पानी भी बना के पी सकते हैं। तो वही उसके बाद ना यहाँ पर ना भी अपने काम हो गए शुरू। तो चाय वगैरह पिए बैठ के, कैसे नाश्ता किया है। तो चाय पीना जब तक हमने, तब तक ना 9:30 का टाइम हो गया था। अब मुझे करने घर के काम शुरू। तो एक तो ना जैसे बेड में से कुछ तो गर्म कपड़े रखे हैं जो रह गए थे, अभी धो के मैंने रखे हुए थे, और एक मैंने खींच निकाला है, एक मैंने पहले निकाल लिया था। क्योंकि अब से भाई गर्मियाँ इतनी शुरू हो गई ना, अब ना गर्म कपड़े सुहाते नहीं है, कंबल वगैरह कुछ भी नहीं। और एक साइड से मैंने ना भी निकाली है गर्मियों की बेडशीट, जो कि एक तो मैंने हटा दी है, तो मैंने मशीन भी लगाई है अभी, जैसे लगा रखी थी सुबह ही। तो वो चादर भी मैंने धोने के लिए डाल दी थी, उसको भी बिछाए हुए कई दिन हो गए थे। और यहाँ पर ना हम माँ बेटों ने चादर भी बिछा दी है। और एक मैंने अपना सूट निकाला था पहनने के लिए, तो वो निकाला है अभी गर्मियों का।
तो फिर उसके बाद ना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। अब बारी है पोछा लगाने की। पोछा लगाने में मुझे आज ना 10 बज गए थे। तो आज मैंने बिल्कुल आराम से बस रिलैक्स होके पोछा लगाया है। सारा काम मेरा हो गया था और आधे कपड़े मैंने बीच में निचोड़े भी हैं, जो कि अभी बीच में केशव सुखा के आया है। तो वही जैसे अब केशव घर पे रहता है ना, तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है काम करने में भी, और ये कभी भी ज़्यादा बाहर नहीं फिरता, भी घर में ही रहता है। तो भी अंदर वाला भी पंखा चला रखा है और बाहर वाला भी, एक ही साथ साथ में पोछा सूख जाएगा। और मैं पोछा भी हमेशा ही ऐसे लगाती हूँ, हाथ से, और बैठ के पोछा लगाती हूँ तसल्ली से। पोछा हाथ से लगाने से ना, एक तो भाई घर की साफ सफाई भी अच्छे से होती है और तसल्ली से हो जाती है पोछा हाथ से लगाने से। और भी आप ही सोचोगे कि नहाने के बाद पोछा लगा रही है, तो भाई मेरा कभी कभी मन करता है, मैं वैसे भी मैं बच्चों को जाने के बाद ही पोछा लगाती थी। ये है कि कभी कभी मैं सुबह भी लगा लेती हूँ जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है। तो घर की सफाई हो गई थी कंप्लीट, मैट बिछा दिया है क्योंकि मैंने मैट रात सारे धो दिए हैं, तो ये मैंने एक नया निकाला है। पर्दे वगैरह लगा दिए थे। उसके बाद ना कपड़े जो थोड़े बहुत हो रहे थे मशीन में, वो भी मैंने निचोड़ लिए थे। अभी सुखाए नहीं है, अभी जाऊँगी ऊपर। उससे पहले मैंने यहाँ पर ना दूध रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि 10 बजे का टाइम हो गया था। और बीच में अभी मैंने 3-4 दिन ना दोपहर के टाइम भाई मैंने जवे तोड़े थे, जो कि ये मैंने थाली में डाली है। अभी इनको धूप में सुखा के आऊँगी। धूप में सुखाने के बाद ना, जब 1 दिन की धूप लग जाएगी अच्छे से, तो ये मुझे भूनने भी हैं। तो देखो भाई, अभी मैंने बीच में ना ये जवे तोड़े हैं 3-4 दिन, क्योंकि दोपहर के टाइम जैसे ये सारा काम बन जाता था मेरा, और फिर मैंने 3-4 दिन तोड़े। और ना जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी पड़ती है, और ना तो मक्खी है ना मच्छर है, तो ये भी समय बहुत ही अच्छा है जमे तोड़ने का भी। और ना जैसे जमे भी ख़त्म हो गए थे, और ना हमें नमकीन जमे बनाने थे। बच्चों का मन था कि मम्मी नमकीन जमे बनाओ, तो वही हमें बनाने थे, इसलिए मैंने फिर बीच में तोड़ लिए थे 3-4 दिन। तो भी ऊपर आके देखा तो सारे कपड़े ना जैसे केसों ने सुखा रखे थे, उल्टे सुल्टे सारे। तो वही मैंने अभी कपड़े सेट करे हैं। और बस यहाँ पर ना थोड़े से कपड़े जो अभी मैं लेकर आई हूँ, चादर और मैट, ये अभी मैं सुखा देती हूँ। और बीच में मैंने ना अभी केसों के जूते भी धोए थे, वो भी सुखाए। और ये वाला व्लॉग ना भाई सुबह का भी है और थोड़ा सा शाम का भी है। जैसे ना 10 तारीख के दिन ना भाई बर्थडे की पूजा है, जैसे कि सुबह के दिन धोख मारने के लिए जाना होता है। और ये भाई हर गांव में ये धोख लगती है शीतला माता की। और उसका खाना भाई, उसकी पूजा का सामान वो शाम को ही बनाना होता है, यानी कि बासी खाने की धोख लगती है इस माता पे। तो भाई ये सब भी मुझे बनाना है अभी शाम का टाइम पे। तो उसके बाद यहाँ पर सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। और जो जमे लेकर आई थी ऊपर छत पे, खटोले पे ना चुन्नी बिछा के और सारी मैंने फैला दी है। धूप इतनी तेज़ थी, बस ना मुझे लगता था कि 2 घंटे में सूख जाएंगी। वैसे तो सूखी थी, थोड़ी सी और धूप अच्छे से लग जाएगी। फिर उसके बाद भैया आपसे सीधा मिल रही मैं शाम के टाइम, और टाइम में अभी 6 सवा 6 बजे का हो गया था। दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, दिन में और भी बहुत सारे काम थे वो निपटाए थे। और उसके बाद यहाँ पर ना भाई अंगीठी में से लगा दी है आग, और मैंने भाई धोख का सारा सामान तैयार किया है। इसको ही तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे ना भाई हमारे यहाँ धोख लगती है मीठे चावल की और गुलगुले की। तो जैसे मीठे चावल के लिए पैत बनाई गुड़ की, और गुड़ की पैत बना के ही गुलगुले का जो बैटर होता है आटे का, वो तैयार किया है। पहले तो मैंने जैसे यहाँ पर ना पतीली चढ़ा के और थोड़ा सा देसी घी डाल के, और यहाँ पर सौंफ का तड़का लगा दिया है। पहले तो मीठे चावल छोंक के इसको रख दूँगी आरे के अंदर, और फिर यहाँ पर बनाऊँगी मैं गुलगुले। तो गुलगुले उतारने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो जीरा तो सौंफ भून गई थी, और यहाँ पर पैद डाल दिया गुड़ की। तो जब भी मैं मीठे मीठे चावल बनाती हूँ तो भाई गुड़ के बनाती हूँ, गुड़ के बहुत ही अच्छे लगते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद ना मीठे चावल बने हैं। मुझे लगता है शायद ना पिछले साल ही हमने बरसुड़े पे ही मीठे चावल खाए थे, बीच में नहीं बनाए। मन तो कई बार करता था कि बारिश के मौसम में मीठे चावल बनाएं, पर वही है फिर मतलब टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैंने चावल भी डाल दिए धो धा के। अब इसमें ना इसको रख दूँगी मैं आरी में, आरी भी मैंने लगा दी है। और भी किस किस के यहाँ भाई इस तरीके से धोखा लगती है बताना कमेंट करके। वैसे देखो हर जगह के हर गांव के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, बस ये धोखा लगती ज़रूर है। इस पे बासी खाना बनाना होता है शाम के टाइम, और सुबह सुबह जल्दी उठ के और धोख मारने के लिए जाना होता है। ये माता मुझे सबसे बेस्ट लगी। बासी तो खाना बनाना होता है, चढ़ता है, और बासी ऐसे ही उठ के मतलब नहाने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही जाते हैं धोख मारने के लिए, वैसे कपड़े वगैरह बदल के हाथ मुँह धो के। और यहाँ पर मैंने फिर वही कढ़ाई चढ़ा दी है, और तेल डाल के, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया था। और यहाँ पर मैंने जो गुलगुले का बैटर तैयार कर रखा था, घोल तैयार कर रखा था, यहाँ पर डालना शुरू कर दिया था चम्मच के साथ। और भाई गुलगुले भी किसको अच्छे लगते हैं। यहाँ पर ना सब लोग मेरे पास बैठा हुआ है और कभी से ना बाट देख रहा है मम्मी कब गुलगुले बनेंगे, और मुझे भी खाने हैं। पहले तो मैंने धो के निकाल के अलग से रख दिए थे, और फिर मैंने बाकी खाने के लिए बनाए इनके लिए। और मैंने शाम के वैसे सब्जी की भी तैयारी कर दी। तो नीचे मैं दाल भी बना के आ गई थी, थोड़ी सी पतली सी दाल। तो जैसे मुझे रोटी भी खानी थी, अपना व्रत भी खोलना है,
तो दाल बनाई है बिल्कुल सिंपल सी, जीरा और टमाटर का तड़का लगाया, और बस रोटी बनानी है और ये गुलगुले बनाने हैं। हर जगह के ना भाई अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। किसी के यहाँ जैसे गुलगुले की और मीठे चावल की धोख लगती है, किसी के यहाँ पूड़े की धोख लगती है, और खाली गुलगुले की भी धोख लगती है, खाली भाई मीठे मीठे चावल की भी लगती है। ये कि गाँव में भी भाई अलग अलग सबके घरों में बनता है। जैसे मेरी सास बनाती थी मीठे चावल और गुलगुले की धोख मारती थी, और हम भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर देखो लगभग ना मीठे चावल बन ही गए हैं और मेरे गुलगुले भी बन गए थे। तो जैसे मैंने पहले धो के तो अलग से निकाल दिए थे, और फिर यहाँ पर केसों लोग ना बैठ गए थे खाने के लिए। तो भाई गुलगुले वैसे खाने में लगते बहुत ही लाजवाब है, टेस्टी है। तो भी सारा सामान अब लेके चलते हैं नीचे। चावल तो यहाँ पर धीमी धीमी आंच पे पकते रहेंगे, ना तो लगने का डर है और ना ही बार बार फेरने का झंझट है। और टाइम मेरा भाई शायद 6:45 का ही टाइम हो गया था। तो ऊपर सारा धोखा सामान तैयार करके आ गई थी मैं नीचे, और अंधेरा भी हो गया था। फिर रोटी मैंने नीचे बनाई थी। तो देखो दाल ना बिल्कुल बढ़िया वाली बनी है भाई, टेस्टी सी। हरे धनिया भी डाल दिया है, और यहाँ पर रोटी जैसे कुछ तो दोपहर की रखी हुई थी और कुछ मैंने जैसे बना ली थी। और फिर उसके बाद भाई हमारा खाना पीना भी बीच में हो गया था। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, जैसे दिया बत्ती केसों ने करी, और फिर मैंने जैसे धूप पूजा करके अपनी, और फिर जैसे खाना वगैरह खाया बैठे। और यहाँ पर टाइम ना भाई 8 बजे का हो गया अभी। तो सारा कमरा निपट गया, बर्तन भांडा सब मैंने निपटा दिया है। और जैसे चावल भी मेरे बन गए थे, वो भी मैं उतार कर लेकर आ गई थी। और यहाँ पर मैंने जैसे मैं रात के समय दिया लगाती हूँ वो भी मैंने लगा दिया है, और रसोई मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई है। और देखो यहाँ पर मैंने सुबह के लिए भी तैयारी कर दी है। जो ये ना मिट्टी के कप्पड़ है, ये जैसे यहाँ तो कनेरे बोलते हैं इनको। तो इनके अंदर ना मीठे चावल डाल के और गुलगुले रख के जैसे धोख के लिए सुबह लेके जाने हैं। और जल्दी उठना होता है भाई, 3-4 बजे के आसपास में तो हमें धोख मारने के लिए जाना है। सारी तैयारी मैंने यहाँ पर कर दी है सुबह के लिए, और मेरा सारा काम निपट गया था। अब मैं अपना हाथ मुंह धो के आऊँगी और वीडियो को करूँगी यहाँ पर समाप्त। और टाइम भी ना 8 बजे का हो गया भाई। और चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।